हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टेम्परेचर क्या होता है और टेम्परेचर को मापने वाले स्केल क्या होते हैं, मीन्स तापमापी क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर क्या है, वस्तु का वो वाला गुण जो हमें ठंडापन या फिर गर्मपन फील कराता है। मतलब क्या, मान लो ये कोई वस्तु है, ठीक है, और हम इसे छुएं, मतलब क्या, स्पर्श करें, तो स्पर्श करने पर ये हमें या तो ठंडी फील होगी या फिर गर्म फील होगी, ठीक है, या फिर नॉर्मल जो भी है। तो जो गुण हमें ठंडा या फिर गर्मपन फील करा रहा है उस गुण को ही हम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम इसके स्केलों की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 स्केल बताने की कोशिश की है। तो देखिए, पहला स्केल क्या है। पहला आपका फ़ारेनहाइट है, दूसरा ल्यूमर, तीसरा सेल्सियस और चौथा केल्विन पैमाना। ठीक है, तो पहले एक की बात कर लेता हूं मैं। तो देखो, ये जो नीचे वाले पॉइंट हैं इन चारों स्केलों के, वो हैं जल का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जल का फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या, मतलब जल का हिमांक बिंदु। ठीक है, हिमांक बिंदु क्या होता है, तो टेम्परेचर का वह अंक जिस पर जल जमने लगता है। जमने का मतलब क्या, बर्फ बनने लगता है। ठीक है, वो बिंदु ही क्या कहलाता है, हमारा हिमांक बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो ये जो नीचे वाले पॉइंट दिखाए हैं मैंने, ये चारों स्कूलों में भी ये हिमांक बिंदु हैं। ठीक है, अब अगर मैं ऊपर वाले बिंदुओं की बात करूं, तो जल के ये क्वथनांक बिंदु हैं चारों स्केलों पर अपने अपने। ठीक है, तो अगर मैं फ़ारेनहाइट पैमाने की बात करूं, तो फ़ारेनहाइट पैमाने में जल का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और जबकि क्वथनांक बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अच्छा, क्वथनांक बिंदु क्या होता है, तो वह ताप जिस पर जल उबलने लगता है, ठीक है, वो ताप ही इसका क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने ये फ़ारेनहाइट का जो हमारा हिमांक बिंदु 32 डिग्री है, ठीक है, इसका क्वथनांक कितना है, 212 डिग्री। अच्छा, अब इन दोनों, इस हिमांक बिंदु और इस क्वथनांक बिंदु के बीच का अंतर कितना है, 180। 180 है ना, ठीक है। तो ये जो स्केल है मैंने यहां कट करके दिखा दी है, ये जो स्केल है ना, इसके लिए हम इसके जितना इन दोनों के बीच में अंतर है उतने पार्ट्स में बांटेंगे। मींस कैसे, इतने पार्ट्स में इस पर इस टाइप से भाग कर लेंगे। जैसे हम बोलते हैं, फिर समझो, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 180 है। ठीक है, तो ये जो स्केल है ना, इसमें 180 कट लगा लेंगे। मींस कट लगाने का मतलब इसे 180 पार्ट्स में हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो पर पार्ट को आप नाम दोगे डिग्री। क्या नाम दोगे, डिग्री। समझ आया, ठीक है। इसकी बात कर लेता हूं मैं ल्यूमर की। तो ल्यूमर पैमाने में जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री। ठीक है, ल्यूमर, और जो क्वथनांक होता है वो 80 ल्यूमर होता है। ठीक है, 80 डिग्री ल्यूमर होता है। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, इन दोनों के बीच का अंतर हमारा 80 आएगा। तो ये जो स्केल है ना, इसके हम 80 भागों में से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड का मतलब इसके 80 पार्ट्स में तोड़ेंगे। मतलब तोड़ने का मतलब ऐसे नहीं अलग अलग, मतलब कट कर लगाएंगे। जैसे ये एक पार्ट कहलाएगा, ये एक पार्ट कहलाएगा, ये एक पार्ट। तो ऐसे ही कितने पार्ट करेंगे, इसके 80 पार्ट करेंगे। समझ आया, पर पार्ट को नाम क्या दोगे, डिग्री। ठीक है, अब मैं बात करूं इस सेल्सियस पैमाने की। तो जल का सेल्सियस पैमाने में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो क्वथनांक होता है
वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अब इसका भी वही काम, इन दोनों के बीच का अंतर लो, अंतर कितना आएगा 100 आएगा ना इसका, और इसका कितना आया था 80। ठीक है, 100 आएगा। तो अब इस स्केल को भी हम कितने भागों में बांटेंगे, इसका 100 आया ना, 100 भाग में, मतलब क्या, इस टाइप से 1 2 3 4, इस टाइप से कितने पार्ट्स होंगे 100, पर पार्ट का नाम क्या दोगे, डिग्री। ठीक है, ऐसे ही ये केल्विन पैमाने की बात करोगे तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट 273.16 होता है। ठीक है, और जो क्वेश्चनांक होता है वो भी 373.16 होता है, फिलहाल मैंने यहाँ 16 लिखा नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इसमें भी 100 का। तो इस स्केल को भी हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 100 पार्ट्स में। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, इन सब से एक फॉर्मूलास आते हैं, मींस देखो इन सभी टेम्परेचरों का अपना अपना फॉर्मूला होता है टेम्परेचर फाइंड आउट करने का, या फिर ऐसे कहें कि मान लो आपने फ़ारेनहाइट पैमाने में किसी बॉडी का टेम्परेचर मापा है और आप मापना चाहते हो, मतलब आप बदलना चाहते हो ल्यूमर में कितना आएगा उसका वैल्यू, सेल्सियस पैमाने में कितना आएगा, या फिर केल्विन पैमाने में क्या आएगा, तो उसके लिए एक संबंध आता है निकल के। तो वो संबंध कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए आप। तो देखो सिंपल है, आप क्या करोगे, फ़ारेनहाइट है, ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाने में से आप इसका फ्रीजिंग पॉइंट घटा दीजिए, कितना है 32। ठीक है, बटे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 180। 180 से क्या कर दीजिए भाग, बराबर आप ल्यूमर पैमाना ले लीजिए, मतलब क्या R माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 बटे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 80, ये आ गया 80, बराबर सेल्सियस पैमाने का C माइनस 0 बटे अंतर कितने का है 100 का, बराबर इसका केल्विन पैमाने। इसके लिए हम T से 100 का देते हैं, मीन्स रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, T माइनस 273.16 लिख दे रहा हूं मैं, बटे इन दोनों का अंतर कितना है 100 का, 100 का दो। ठीक है, ये संबंध आ गया, मैं इसे आगे भी सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपका कितना बचा, F माइनस का 32 बटे 18 R बटे 8 बराबर C बटे 10 बराबर T बटे 10। इसे 2 से और काट लें, चलो काट लेते हैं, 2 ने 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी कितना है आपका F माइनस 32 बटे 9 बराबर R बटे 4 बराबर C बटे 5 बराबर T बटे 5। सॉरी, यहाँ T माइनस 273 है, 0.16, ये रुपये से छूट गया था, 273.16। ठीक है, इस फॉर्मूला से आप अगर कोई भी एक पैमाने में आप वैल्यू निकाल लो, तो आप वो मान लो आपने फ़ारेनहाइट मापा और आप चाहते हो केल्विन पैमाने में बदलना, तो आप बदल सकते हो, आप सेल्सियस में बदल सकते हो, आप ल्यूमर में बदल सकते हो। मान लो मैं आपको एक कोई क्वेश्चन ले लेता हूं, मान लो कि आपने ल्यूमर पैमाने में मान लो 40 ल्यूमर टेम्परेचर मापा। ठीक है, 40 डिग्री ल्यूमर टेम्परेचर मापा, और आप चाहते हो उसे सेल्सियस पैमाने में कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, आप ल्यूमर की बात कर रहे हो और किसकी बात कर रहे हो, सेल्सियस की, तो इन दोनों को उठा लीजिए, इस पूरे को। कितना है आपका R बटे 4 C बटे 5। आपको R का वैल्यू दे रखा है कितना 40 डिग्री ल्यूमर बटे कितना
4 बराबर C/5। 4 एकम 4, 4 धाम 40। अब यहाँ कितना है तुम्हारा 10 बटे कितना है 1 बराबर कितना है C/5। हमें C का वैल्यू निकालना है, मतलब सेल्सियस में निकालना है ना, तो 5 को कहाँ पहुंचाओगे, इधर पहुंचाओगे। C बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि क्या, सेंटीग्रेड पैमाने में जो 40 डिग्री ल्यूमर जो वैल्यू है, तो ये ल्यूमर पैमाने की, वो सेंटीग्रेड में आएगी 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। ऐसे ही मान लो एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो आपका किसी बॉडी का आपने टेम्परेचर मापा, वो आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आप उसे फ़ारेनहाइट पैमाने में मापना चाहते हो। किसमें, फ़ारेनहाइट पैमाने में। तो कैसे निकालेंगे, तब तक के लिए मैं थोड़ा रफ कर लूं। तो देखो इस चीज को मैं रफ कर देता हूं। तो देखिए हमने सेल्सियस में मापा है ना, सेल्सियस में ये वाला वैल्यू, ठीक है। और आप बदलना किस में चाहते हो, फ़ारेनहाइट में। मतलब क्या, आप इस रिलेशन को और किससे पकड़ेंगे, इस वाले को, इसे भूल जाओ। यानी कि क्या, F-32 बटे कितना 9 बराबर कितना C/5। ठीक है, C/5 आ गया, सही है। आपको वैल्यू सेल्सियस में दिया है, इसका मतलब क्या, C का वैल्यू दिया है। तो देखो F माइनस ये कितना है तुम्हारा 32/9 बराबर C का वैल्यू कितना है तुम्हारा 37/5। ठीक है, हमें F का वैल्यू निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे इसे। तो इस 9 को हम इसकी गुणा में पहुंचा दे तो कितना आएगा, F माइनस का 32 बराबर 9 गुणा 37/5। ठीक है, इसे कट कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, कितना बचा 2, पॉइंट लगा लो, हो जाएगा 20, 5 चौक 20। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर लें तो कितना आएगा 9 चौक 36, हाथ से लगा 3 और 9 सत्ते 63, 63 और 3 कितना होता है 66। सही है, सही है। अब हम क्या करें, हमें F का वैल्यू निकालना है। तो F का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए वो 66 है ना, 66 होगा। ठीक है, अब हमें F का वैल्यू निकालना है। तो F का कितना आएगा, F का कितना आएगा हमारा 66.6 प्लस का कितना 32। ठीक है, तो F बराबर कितना आया, F बराबर आया, आप इसे जोड़ोगे तो 0.6 और 6 2 8 और 3 और 6 कितना 9, 98.6 फ़ारेनहाइट। अब मैं बता दूं, कुछ बच्चों को इसमें जोड़ने में समस्या होती है, तो बेटा सिंपल समझ लो, इस नंबर में पॉइंट के बाद एक नंबर है, इस नंबर में कोई भी पॉइंट के बाद नंबर नहीं, तो आप यहाँ पॉइंट लगा लीजिए, यहाँ आप 0 बढ़ा लीजिए। अब पॉइंट के बाद वाले नंबर बराबर हो गए ना, तो आप जोड़ो, 0 में 6 जोड़ोगे आपका 6 आएगा। ठीक है, आपने 2 में 6 जोड़ा 8 आया, और 3 में 6 जोड़ा आपका 9 आया, यानी कि इतना। तो हम वैसे भी कहते हैं, जो हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, यानी कि सेंटीग्रेड पैमाने में, ठीक है, यानी कि सेल्सियस पैमाने में। ठीक है, और अगर फ़ारेनहाइट पैमाने की बात करोगे तो वो आता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और चलो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके कई सारे, ये जो फॉर्मूलास बताया था ना मैंने, इसे कैसे याद कर लेते हैं और कैसे इस फॉर्मूला से कई सारे एक स्केल से दूसरे स्केल में रीडिंग चेंज कर लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर ये पसंद आए आपको वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मर्जी हो तो लाइक या डिसलाइक जरूर करना।